नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। इसको मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स डिवाइड कर रखा है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग आज के यूथ क्या सोचते हैं कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा इमेंस सक्सेस चाहिए। ये सक्सेस का मतलब ये चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको ये चाहिए, डेफिनेटली रियल में चाहिए, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि भाई आप एक आइडिया फाइंड करिए, बिजनेस आइडिया फाइंड करिए और उस पर 1-2 साल काम करिए। और अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपको इमेंस सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत सारे सक्सेस मिले जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीका होता है। इस तरीके को किस तरीके से आप आइडिया कैसे फाइंड करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या वो डेफिनेटली कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो को देखिए। वैसे तो अर्न के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये वाली वीडियो भी उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइंड एंड वैलिडेट योर आइडिया। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फाइंड एंड वैलिडेट योर आइडिया। किस तरीके से अपना आइडिया फाइंड करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपको किस आइडिया पर काम करना है, कैसे आप उसको एकदम उसको अपनी मतलब कुल मिला के अपने दिमाग में उसको कैसे सेट करेंगे कि भाई ये वाला आइडिया है जो मुझे इतना कमा के देगा। ठीक है, और उस पर काम कैसे करना है, क्यों काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइंड एंड वैलिडेट योर आइडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको आइडिया फाइंड करना होगा। आइडिया फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी बिजनेस करता है ना, वो बेसिकली करता क्या है, वो आपकी लिविंग को थोड़ा सा आसान कर देता है और उसके बदले में आपसे चार्ज करता है। आप देख सकते हैं, आपने अमेज़ोन को देखिए, अभी तक आपको बाहर सामान खरीदने जाना पड़ता था और वो अब आपके घर पे आ सकता है। तो ये कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम थी कि भाई आजकल के लोग वैसे भी आलसी हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उसने सॉल्व कर दी, अमेज़ोन जी, मतलब अमेज़ोन ने सॉल्व कर दी बेसिकली। ठीक है, तो और आप जितने बिजनेस देख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस देख लीजिए, किसी प्रकार का स्टार्टअप देख लीजिए, वहाँ और बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कस्टमर्स की लिविंग को ईजियर कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्रकार से। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या सामने की नीड के अकॉर्डिंग, सामने वालों की नीड के अकॉर्डिंग या फिर अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली उसके बदले हम थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। और चार्ज किस तरीके से करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली मेन जो फंडा होता है वो यही होता है कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को या फिर मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को या फिर जो भी भविष्य में होने वाला है, या फिर मतलब बेसिकली भविष्य में क्या होने वाला है कि आपकी लिविंग जो है, बहुत सारे लोग ईजियर बनाने के चक्कर में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट बेसिकली ट्राई तो करते हैं ईजियर बनाने की। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि वो लोग ईजी बनाएंगे आपकी लिविंग को, जिसके बदले में चार्ज करेंगे। तो बेसिकली जो भी सेक्टर, जो भी मतलब फील्ड ऊपर जाने वाली है, बेसिकली वहाँ पर या तो आप चले जाएं और वहाँ पर कोई आइडिया फाइंड कर लें, तो डेफिनेटली वो फील्ड ऊपर जाएगी, तो आपका आइडिया भी ऊपर जाएगा, उस पर काम करेंगे तो वो ऊपर जाएगा। या फिर कस्टमर की कोई भी नीड है आपकी, देखिए कस्टमर की नीड हो, बेसिकली कस्टमर की एक बर्निंग प्रॉब्लम हो, भाई उस प्रॉब्लम से उसे प्रॉब्लम हो रही हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में बेसिकली, जिनको भविष्य में सॉल्व किया जाएगा, जिनके मतलब सॉल्व करने पे स्टार्टअप बिल्ड किए जाएंगे। बट बेसिकली आपको भी करना है। मैं पूरी बात सुनिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे समझ रहे हो कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीज़ें। तो बेसिकली बात यही, कस्टमर को या फिर मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम, मार्केट में लोगों की जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब बेसिकली आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ आइडियली तब बन जाती है, मतलब आइडियल चीज़ ये तब बन जाती है जब बेसिकली मार्केट में जो प्रॉब्लम हो वो आपकी स्ट्रेंथ से मैच कर रही हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल क्या है, आप मतलब कोई वीडियो एडिटिंग एजेंसी वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई किस तरीके से वीडियो एडिटर्स हायर करते हैं। ठीक है, उनको कन्विंस करते हैं और किस तरीके से क्लाइंट वगैरह लाते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म वगैरह बना सकते हैं जहाँ पर आप इन दोनों को मिलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते हैं और बहुत सारे क्लाइंट को अच्छे वीडियो एडिटर नहीं मिल सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये करना है कि नहीं करना ये मुझे नहीं पता, ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये मुझे नहीं पता, बट बेसिकली एक एग्जांपल दिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आप 1 साल से यही करते आ रहे हो, आपकी एजेंसी है। ठीक है, और मार्केट की नीड क्या है कि भाई क्लाइंट को वीडियो एडिटर्स नहीं मिल रहे हैं और वीडियो एडिटर्स को क्लाइंट नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया, ये चलेगा कि नहीं चलेगा इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी और वही रिसर्च मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, किस तरीके से आप करेंगे। तो बेसिकली आपको फिलहाल में इतना समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है और बेसिकली ये कहाँ पर बिल्ड किए जाते हैं और आइडिया किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आइडिया के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ
कि जैसे कि मुझे कैसे आइडियाज़ आते हैं, जैसे यही वाला मैंने एग्जांपल दे दिया। तो बेसिकली आइडियाज़ तब आते हैं जब आप एक काम कर लीजिए, बस मैं आपको सोर्स बता देता हूँ आइडिया आने का। आप अपनी मेंटेलिटी इस तरीके से बना लीजिए कि आपको हर जगह आइडियाज़ दिखते हो, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हों कि भाई यहाँ पर बिल्ड हो सकता है एक स्टार्टअप, यहाँ पर एक पूरा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, यहाँ पर पूरा एक किंगडम बिल्ड हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी मेंटेलिटी इस तरीके से कर लीजिए कि आप जहाँ भी जाएँ, जिस भी फील्ड को देखें, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप हर जगह इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखने लगेंगे तो आपको माइंडसेट बन जाएगा, वो माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कभी बिजनेस आइडियाज़ कमी नहीं होगी। फिर बेसिकली कौन सा आइडिया बेहतर है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, इस प्रकार से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आई होप। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारा टाइम लगेगा एक अच्छा आइडिया फाइंड करने में, उस पर वर्क करने में। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आगे बढ़ूँ तो बेसिकली आपको मार्केट रिसर्च भी करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि आपका आइडिया पक्का है कि चल ही जाएगा। आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं कि वो रियल में उनकी प्रॉब्लम हो। क्या वाकई में इस प्रॉब्लम का भविष्य बन सकता है, समझ पा रहे हो इस प्रकार से। तो ट्रेंड्स क्या है बेसिकली, उद्योगपति कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लोग कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एआई में जा रही है, तो वहाँ पर स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं, आपको डेफिनेटली बिल्ड करना चाहिए, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा चांस है चलने के, अगर आप रियल में प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करोगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके पास रियल में लर्निंग वगैरह होगी तो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। भाई आपके आइडियल कस्टमर मतलब बेसिकली जब भी आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, बाकी न्यूज़ वगैरह देखिए, आर्टिकल्स वगैरह देखिए, कहाँ बिजनेस बन रहा है, अपने धंधे को देखिए क्या कि ये मतलब भविष्य में स्केलेबल है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, तो इस तरीके से आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपको पता है, कोई भी आपको फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में कोई वैसा धंधा बिल्ड करना है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आगे, और आपको बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा। मैं आपको बिजनेस आइडिया का मतलब एक वो बताता हूँ, सोर्स बता देता हूँ, बहुत गजब सोर्स। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। अगर आपको कम समय में ये चाहिए ना तो बेसिकली आपको मज़ा आ जाएगा। बेसिकली देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जो यूएसए अमेरिका है वो हमसे इंडिया से कुछ साल आगे चल रहा है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क को देखें कि वो इलॉन मस्क की जो सोच है और आपकी जो सोच है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी से। तो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस बिल्ड हो चुके हैं जो कि भविष्य में इंडिया में बिल्ड होंगे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि विदेश जाते हैं और वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर आइडिया वगैरह फाइंड करके आते हैं इंडिया में, और यहाँ पर करोड़ों को स्टार्टअप बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब आगे चल रही है। ठीक है, बेसिकली कुछ साल आगे चल रही है, तो वहाँ पर जो स्टार्टअप बिल्ड हो चुके हैं वो डेफिनेटली भविष्य में इंडिया में बिल्ड होंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यही तो मज़ा है भाई ऑनलाइन का। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, जहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इंग्लैंड में कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, बूम पे चल रहे हैं एकदम। ठीक है, कौन कौन से स्टार्टअप्स बूम पे चल रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके की लहर चल रही है, और वहाँ से आप डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर अपना एक खुद का बहुत बड़ा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली मार्केट रिसर्च क्या होती है, यही होती है बेसिकली। आपको तरीके फाइंड करने होंगे, और डेफिनेटली ये तरीके अगर आप खुद से फाइंड करने लगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बेसिकली इतना भी क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडिया फाइंड करना है। आप आइडिया फाइंड करेंगे, आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप मार्केट रिसर्च करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली मार्केट रिसर्च करके और बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, प्लस अपनी स्ट्रेंथ को अगर मैच कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट रिसर्च करके आपको इस तरीके से एक आइडिया फाइंड करना है। ठीक है, एक आइडिया फाइंड करना है। अब जब आइडिया आपको मिल जाए देन अगेन आपको मार्केट रिसर्च करनी है। किस बात से करनी है कि भाई क्या ये जो मेरा आइडिया है ये स्केलेबल है, क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ भविष्य में, क्या इसका भविष्य है। ऐसे तो नहीं भविष्य में इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, या फिर भविष्य जिस साइड जा रहा है इस प्रकार से इसके आइडिया की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, या फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसमें कंपटीशन आ जाता है तो क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊँगा। ठीक है, हैंडल कर पाऊँगा मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, बट बेसिकली ऐसा तो नहीं कंपटीशन इसको खा जाएगा। और इसके अलावा आपके कस्टमर्स कौन कौन से, आपके आइडियल कस्टमर कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली यही चाहते हैं कि कब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उनके बदले में वो दे देंगे आपको। ठीक है, उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, उनका बजट क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो भाई मतलब उसके पास तो कोई कमाई का सोर्स ही ना हो। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, क्या ये जो आपका स्टार्टअप है ये सस्टेनेबल होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद में लाने होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार से आपको एक अच्छा आइडिया फाइंड करना है। कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी आपके कस्टमर नहीं है बट डेफिनेटली आप उनको अपना कस्टमर बना सकते हो। कौन से ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली आपके कभी कस्टमर बनेंगे या आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक। बेसिकली इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो डेफिनेटली आपको उतने ही टाइम फाइंड करने होंगे जब बेसिकली आप आइडियाज़ को सिलेक्ट कर रहे होंगे या आइडियाज़ फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए, ठीक है। आइडियाज़ आपको बहुत सारे आए। देखिए एक आइडिया ऐसा नहीं कि एक आइडिया फाइंड कर लिया बस बहुत है, अब इसी पे वर्क करें, काम करें ना करें, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तभी आपको काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से अपना आइडिया फाइंड कर लेंगे और आइडिया फाइंड करने के बाद उसको वैलिडेट करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ही बहुत सारे देखिए सारे आइडियाज़, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के आइडियाज़ मिलेंगे। तो सारे सेक्टर्स में देखिए भाई कहाँ पर मैं बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे बेहतर मिल सकता है। भाई अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो बेकार है ऐसा स्टार्टअप, ठीक है। तो बेसिकली मुझे बेहतर मिल सकता है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे जो डेफिनेटली आपको फाइंड करने होंगे और डेफिनेटली उस आइडिया पर आपको वर्क करना होगा जो कि भविष्य में आगे जाने वाला है, ठीक है, जिसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर लगातार बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से समझ पा रहे हो। तो बेसिकली इस प्रकार से आपको आइडिया फाइंड करना होगा, उसको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने में सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन वगैरह भी आपको एनालाइज करना होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपटीशन नहीं है, आपने एक बिल्कुल यूनिक टाइप का बिजनेस मतलब चालू किया, स्टार्टअप चालू किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन अपने देखिए, ठीक है। कई बार डायरेक्ट कंपटीशन से नहीं होते बट इनडायरेक्ट बहुत सारे कंपटीशन हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने कंपटीशन से मतलब सीखिए, समझ पा रहे हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और डेफिनेटली अगर कॉम्पिटिटर आपका है तो उससे सीखिए, ठीक है। और उसकी जो चीज़ें काम करती हैं वो अपने में अप्लाई करिए और एक्स्ट्रा अप्लाई करिए जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली आपको काम करना है। अपना एक MVP आप सॉरी UVP आप डेफिनेटली मतलब क्रिएट कर सकते हो, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन जिसको बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, आप यूनिक क्या दे रहे हो, आप यूनिक तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप कुछ यूनिक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर एवरीथिंग इज सेम तो डेफिनेटली आप कैसे उस कॉम्पिटिटर को खा पाओगे या फिर डेफिनेटली उसके बराबर पहुंच पाओगे या उससे ऊपर जा पाओगे, ठीक है। अगर आप गैप में डेफिनेटली स्टार्टअप बिल्ड किया तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें आई वो आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई तो डेफिनेटली आई होप आपको अभी इतना समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको आगे चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे बताने वाला हूँ। सो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। नाउ अगेन मिलेंगे चैप्टर सेकेंड में, ठीक है।